ये हमारे मौसन भाई ने चीनी बिखेर दी है। इतना उतावला हो रहा है हलवा खाने के लिए, चीनी बिखेर दी हमारे भाई ने। देखिए कैसे हंस रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल देखकर आज समझ गए होंगे कि आज मैं अपने रूम का रूम टूर करवाने वाला हूं। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राहुल आ जाओ ऊपर। तो अभी मैं यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ। ये सारे रूम्स हैं, उस साइड लिफ्ट है और ये सारे के सारे रूम्स हैं। और जो मेरा वाला रूम है वो ये है। तो ये मेरा रूम है। इस रूम के अंदर हम 2 जने रहते हैं। ये बाथरूम है, इस साइड बालकनी है और ये मेरा बेड है, यहाँ पर मैं पढ़ता रहता हूँ। और ये सचिन भाई का बेड है। अभी सचिन भाई घर पर गए हुए हैं। और ये जो बेड है इस पर कोई भी आकर पढ़ लेता है और जो दोस्त वगैरह आते हैं सारे, कोई भी अगर रुकना होता है किसी को यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आकर सो भी सकता है और हमारे साथ रह भी सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि मैं जो अपनी वीडियोस की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं कैसे करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो कर्टन है इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ये तो बन जाता है मेरा बैकग्राउंड पीछे का। इसके बाद में मैं यहाँ पर बैठकर, यहाँ पर मेरा जो स्टैंड रहता है ट्राइपॉड स्टैंड, वो मैं यहाँ पर लगाने के बाद में यहाँ पर मैं आराम से वीडियो शूट कर लेता हूँ। मैंने खाने पीने से रिलेटेड सारा सामान रखा है, मिक्सर वगैरह सब कुछ है। सारी चीज़ें मैं यहीं पर ही बनाकर खा सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सारी की सारी यहाँ पर रख रखी है। अभी आप देख सकते हो, अभी हमने हलवा बनाया था। इसके अलावा इन जो डब्बों के अंदर क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें हैं। और ये जो डब्बे हैं इनके अंदर मेरे कपड़े वगैरह बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो हैं। और बेड्स के नीचे भी जो मेरे बाकी के जो सारे सामान है वो यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद में जो किताब वगैरह रहती है वो मैं बिल्कुल बगल में ही अपने जस्ट लेकर सोता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे हाइलाइटर्स वगैरह हैं वो हैं, पेन है, कलरफुल पेन वगैरह। और यहाँ पर मैं सोता हूँ। उसके बाद में ये जो बुक्स वगैरह है, फिर ये टेबल है। टेबल के ऊपर मुझे कभी पढ़ना होता है रात को लेट नाइट तक, और जब मेरे दोस्तों को सोना होता है तो वहाँ पर मैंने लैंप लगा रखा है। तो लैंप जलाकर भी मैं पढ़ लेता हूँ इस टेबल के ऊपर, किसी को दूसरे को भी पढ़ना हो, मेरे दोस्त वगैरह किसी को भी। तो यहाँ पर ये सारी बुक्स वगैरह रख रखी है। इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत सारी बुक्स है। तो जब मैं बुक्स का रिव्यूज़ देता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स का, तो वो मैं रिव्यू तभी जाकर देता हूँ जब तक मैंने बुक्स ना पढ़ी हो वो वाली। तो जो मैं मेरी वीडियोस के अंदर जो बुक्स बताता हूँ वो सारी की सारी मैंने देख रखी है। इस वजह से जो मैं रिव्यू देता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर बुक्स का, वो बिल्कुल जेन्युइन होता है और बिल्कुल परफेक्ट होता है 100%। तो ये मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद में मैं यहाँ पर बैठता हूँ। यहाँ पर बैठने के बाद में जो हमारी वीडियोस की जो शूटिंग होती है वो चालू होती है। इसके अलावा और क्या करना होता है मुझे वीडियोस की रिकॉर्डिंग के लिए, ये रही ग्रीन स्क्रीन। ये ग्रीन स्क्रीन है, एक तरीके से आपको लग रहा होगा ये पर्दा है, नहीं, लेकिन ये ग्रीन स्क्रीन है। मैंने अमेजोन से मंगवाई थी इसको क्या करता हूँ मैं, ये जो दोनों हुक देख रहे हो आप, इन दोनों हुक के अंदर इनको फंसा देता हूँ। फंसाने के बाद में ये पीछे ग्रीन स्क्रीन लग जाती है। इसके लगने के बाद में मुझे पीछे का अगर बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर मैंने एक स्टडी टेबल भी रख रखी है अपने लिए। टेबल तो है मेरे पास मैंने अपनी स्टडी टेबल भी रख रखी है। तभी मुझे अगर बेड पर बैठकर पढ़ना हो तो मैं बेड पर बैठकर भी पढ़ सकता हूँ। पढ़ाई से रिलेटेड सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। ज़्यादातर टाइम तो मैं पढ़ते ही रहता हूँ, लेकिन जब मेरा मूड बिल्कुल काम नहीं करता, जब मुझे पढ़ाई वगैरह नहीं करनी होती है, तब जाकर मैं जो वीडियोज़ है उसकी शूटिंग करता हूँ। क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ पढ़ कर, तब जाकर मैं मेरा मन बहलाने के लिए, और ये मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना। इस वजह से जो मेरी वीडियोज़ है वो मैं बनाता हूँ। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मेरी सेकेंड ईयर की बुक्स रख रखी है। इसके अलावा ऊपर की साइड मैंने अपने जो भी सारे सामान हैं वो मैंने रख रखे हैं। इसके बाद में मैं आपको अपनी बालकनी भी दिखा देता हूँ। मुझे घूमना होता है या कभी मुझे टहलना होता है, बाहर की हवा खानी होती है, तो मैं अपनी बालकनी में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं बैठकर मेरे दोस्तों वगैरह से, किसी से भी मुझे बात वगैरह करनी होती है अपने घर वालों से खुली हवा में, वो भी मैं यहाँ पर आकर कर लेता हूँ।
तो कुछ इस प्रकार से है मेरा रूम टूर। ये जो सारा रूम है ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर मेरे रूम के अंदर लगभग सारी चीज़ें अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ नहीं है, एक तो फ्रिज अवेलेबल नहीं है मेरे पास और एक AC अवेलेबल नहीं है मेरे पास। बाकी मेरे पास सारी चीज़ें हैं। जैसे जो ये किचन की सारी आइटम्स है छोटी से छोटी, इस वजह से मैंने अपने जो रूम है इसके अंदर मैंने रख रखी है, क्योंकि मैं डेली और मैं एक तरीके से फूडी भी हूँ और मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। इस वजह से मैंने सारी चीज़ें रख रखी है अपने रूम के अंदर। तो अभी मेरे दोनों जूनियर्स आए हुए हैं, क्योंकि इनकी जो एग्ज़ाम है वो 26 तारीख से है। तो इनको जो डाउट्स वगैरह था वो मेरे से पूछने आए हुए थे पदार्थ विज्ञान और रचना शरीर के अंदर, तो मैं वही उनको बता रहा था। तो नवीन, आपकी पहली एग्जाम कौन सी है 26 तारीख को? सर संस्कृत की होने वाली है। तो राहुल, आपके डाउट्स आज के क्लियर हुए या नहीं हुए? हाँ सर, हो गए। तो राहुल को तो गाइज आप जानते हो, पिछली वीडियोस के अंदर भी आपने राहुल को देख चुका था। ये हमारे जाट भाई है नवीन भाई। पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई होती है, उस टाइम पर हम खुद सीरियस रहते हैं, और जब मजाक मस्ती का टाइम आता है उस टाइम तो हम खुद ही कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हमारे बीच में बिल्कुल भाइयों के जैसा रिलेशनशिप है। और ये मेरा सबसे फेवरेट जूनियर है जाट भाई। हमने चश्मा देख कर के लाग गया, शरीफ बालक से छोरा ने थम कल्ला समझ रहे थे, कल्ला ना समझिए लाड ले। जब अपनी आड़ी पे आगे ना तो धरती का 4 आंगल ऊपर ठा जाएंगे। समझ में आ रहा है लाड लेके कह रहा हूँ। जिस दिन आग लगाने पर आएंगे ना उस दिन आग ही लगा देंगे। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ऊपर चढ़ते जाते हो आपके भी दुश्मन पनपते जाते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ तो मेरा कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी भी मत सोचना। अगर जो कोई भी ऐसा सोचता है, कुछ ये लोग सोच रहे हैं ना कि मुझे पता नहीं रहता इन चीजों के बारे में, उनके लिए मेरा मैसेज था वो लोग समझ जाएं। तुम्हारे भाई मीणा और जाट भाई है तुम्हारे दोस्त, तो तुमको कभी लोड लेने की जरूरत नहीं है भाई। भाई हरदम साथ निभाएंगे थारा, अया मत सोचो बीच में छोड़ के चले जाएंगे। जबान के पक्के होते हैं भाई, जबान के पक्के, मीणा और जबान जाट। पक्के हो ऐसा भाई। बोले नसीब से खरीदी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, चला मैं बीट पे कर यानी फीट पे मुझे एक अजीब से कहने की चीज, एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे। जब भी मिलते हैं आंखों में तुमको खो हमको ताने भी मारे, हमको गाने बेचारे, हमको मारे सारे नीचे। कि अभी घी कुछ कम रह गया है दूध में। देसी हलवा चख रहे हैं हम लोग। देसी हलवे का स्वाद पूरा लेना चाह रहे हैं भाई, इससे दस्त भी लग सकते हैं। अरे भाई बस कर, बस डब्बा खत्म कर दिया पूरा। डब्बा खत्म कर दिया भाई ने पूरा। घी इतना ज्यादा डाल दिया इस हलवे के अंदर, जो एक घी है ये भी ऊपर तैर रहा है। हमारे राहुल भाई को क्या है, शुक्र धातु की कमी हो गई थी, इस वजह से इसके लिए हलवा बनाया। अरे राहुल शक्ल तो दिखा यार, ओए ओए शक्ल दिखा। ये खाने का मजा भाइयों के साथ ही आता है। भाई कैसे लगा देसी घी का हलवा? जबरदस्त लगा,
यहाँ आने के बाद ना इतने दिनों बाद अभी मिला है ब्लॉग। आधा किलो घी डाला था भाई, आधा किलो। कैसा लगा भाई? भाई मजा आ गया, देसी घी का हलवा काफी दिनों बाद खाया। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपना गिटार भी रख रखा है। जब अब मेरा फ्री टाइम होता है तब मैं गिटार ही बजाता हूँ अपने दोस्तों के साथ में। नवीन भाई गाना बजा। लगदा है सीने विच तीर तेरी अखां तैनू किते लगे ना नजर कटदा है जान मेरी कोका तेरे निकदा छड्डदा नहीं कोई भी कसर लभया मैं किन्ना तैनू छड्डया मैं कोना नहीं मैनू लगदा सी लगना नहीं सोना कोई एक पासे दुनिया ते एक पासे तू तेरे बाजो सोनी है कोई होना नहीं ट्रिप पे चले क्या बोल दूर कहीं जैसे मिली तू हैरता मेरा मूड सही गूगल है तू मेरी है जवाब हर सवाल का बस सर्चिंग फॉर यू सच्ची में कसम से ये झूठ नहीं। तो गाइज ये था मेरा रूम टूर और इस वीडियो के अंदर मैंने अपने हेटर्स को भी रिप्लाई दिया। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियोस देखने के लिए।